सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। दक्षिण भारत में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। नमस्कार। आज हम बात करेंगे दांत काट खुजली कैसे जड़ से मिटाया जाए। तो दोस्तों यह आज का शानदार वीडियो दांत काट खुजली के ऊपर है कि दांत खाज खुजली से कैसे हमेशा के लिए निपटारा पाया जा सके, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी न किसी कारण से आज का व्यक्ति दांत खाज खुजली या छोटे मोटे खुजली के परेशानी या बड़ी खुजली के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हर चौथा या पांचवा व्यक्ति शरीर के किसी न किसी अंग में किसी न किसी प्रकार से एलर्जी होती है। तो आइए दोस्तों आज जान लेते हैं कि यह एलर्जी होती क्यों है। एक प्रकार का यह एलर्जी ही है जो कि मौसम और अनुचित खान पान से यह हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे रक्त में विकार मतलब कुछ गंदगियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके वजह से हमारे रक्त का तापमान बढ़ने लगता है समय समय पर मौसम के अनुरूप। उसी तापमान के बढ़ते अनुरूप के कारण हमारे शरीर में उसका प्रभाव दिखता है, खुजली के रूप में, दाद के रूप में, खाज के रूप में, एक्जिमा के रूप में, सोराइसिस के रूप में और अन्य नाना प्रकार की स्किन डिसीज़ को लेकर और भी अन्य प्रकार की बीमारियां जो हैं खून में गंदगी और तापमान बढ़ने के कारण दिखती है। और इसे समय पर रोकना भी अति आवश्यक है। यदि नहीं रोका गया इसे समय पर तो साथ ही यह पूरे शरीर में फैलने लगता है और शरीर में फैलने के बाद ऐसे ऐसे जगहों पर यह फैल जाता है और दिखने लगता है, जिससे कि आपको सामाजिक होने में प्रॉब्लम होगा। सामाजिक होने के में कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपको अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने, शादी विवाह और स्कूल में, कॉलेजेस में और अन्य जगहों पर व्यवहार करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो साथियों इसे हम जीवन भर के लिए हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं यह आज हम देखेंगे। आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि मैं आपको जो नुस्खे बता रहा हूँ आप इसे नोट कर लें या फिर यह वीडियो को डाउनलोड कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो कोई भी इस वीडियो को देखे वह आपका ज़िंदगी भर नाम ले। क्योंकि आखिर दोस्तों आपने उसकी खुजली मिटा दी ना, और मिटाने का आपने उसका तरीका बता दिया। तो दोस्तों हो जाइए तैयार जानने के लिए कि यह खुजली कैसे मिटाई जाती है जीवन भर के लिए। यदि साथियों आपको अपने जीवन से लगाव है और आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं, ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप इस नुस्खे को ज़रूर अपनाएं। कुछ परहेज है और उस परहेज को आपको हमेशा के लिए करना है। जो भी दांत खाज खुजली और इस प्रकार की स्किन प्रॉब्लम और खुजली से, एलर्जी से परेशान हैं, सबसे पहले वह कुनकुना, यदि ठंड का मौसम है तो सवेरे उठने के साथ ही कुनकुना पानी, और यदि ज़्यादा पी सकते हैं तो उसको खौलाकर थोड़ी देर चाय की तरह एक एक बूंद चुस्की लेकर के पिएं। यदि आप ऐसा ठंडी में पूरे 4 महीना 5 महीना करते हैं तो आपको इसके चमत्कारी लाभ दिखेंगे। वैसे तो यह गर्म पानी, गुनगुने पानी का सेवन करने से इसका जो लाभ है आपको हफ्ते भर के अंदर अंदर दिख जाता है। दूसरा, गर्म पानी पीने का आपको फ़ायदा यह होगा कि आपका जो पेट के अंदर का जो जमा हुआ मल है, अनावश्यक रूप से जमा हुआ मल है, यह भी कम होगा। और जैसे ही आपका पेट साफ़ होगा आपके अंदर गैस नहीं बनेंगे और भी तरह तरह की जो भी आपके अंदर बीमारियां हैं वह मिटने लगेंगी। तो साथियों गर्म पानी का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि आप इसका उपयोग जो है पूरे जीवन भर कर सकते हैं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। वैसे तो गर्म पानी लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है उनके लिए गर्म पानी रामबाण है। उसके अलावा दोस्तों आपको दूध की बनी हुई चाय आपको हमेशा के लिए छोड़नी होगी। हाँ, यदि कभी कभार आपका मन करे तो आप शौक के तौर पर पी सकते हैं, लेकिन कभी भी चाय का उपयोग खाली पेट ना करें। और ध्यान रहे कभी भी चाय पीने से पहले आप नमकीन चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि जैसे ही आप नमकीन चीज़ों का सेवन करते हैं और आप चाय पी लेते हैं तो बिल्कुल आपको यह स्वाद तो देता है, मगर दोस्तों इसका प्रभाव आपके शरीर पर, स्किन में दिखने लगता है और रक्त में विकार आता है, उसका तापमान बढ़ने लगता है। इस वजह से यह दांत खाज खुजली जो है होती है। तले हुए चीज़ों का और ज़्यादा मसालों का सेवन कम करें। क्या आपको पता है दोस्तों दुनिया में बहुत ही कम मसालों का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा मसाला दोस्तों हमारे भारत में ही खाया जाता है।
आधी जगहों पर उबाला हुआ चीज़ का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने स्वाद को दरकिनार करके मसाला का उपयोग ना करें। मसाला का उपयोग करें मगर कम करें, क्योंकि कम मसाले में भी बहुत स्वाद आता है। स्किन से रिलेटेड बीमारी है दोस्तों, तो आप दही का सेवन ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों करेला और करेले का जूस पीना सबसे लाभकारी होता है। वैसे तो करेला कड़वा होता है काफ़ी और उसका जूस पीने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन आप उसका सब्जी बना करके खा सकते हैं और सब्जी को ज़्यादा ना पकाएं, कम पकाएं। इसके अलावा दोस्तों अभी गर्मियों का समय है, इसमें आपको एक बहुत बड़ा असरदार औषधि मिलेगा। नीम की जो कोमल पंखुड़ियाँ होती हैं, मतलब पत्ते होते हैं, आप उसको तोड़ करके कम से कम 200-250 पत्ते आप उसको पीस लीजिए, या मिक्सी में आप पीस लीजिए या सिलवट पर या खलबट्टे में पीस लीजिए। थोड़ा सा पानी डालें और कपड़े में उसे छान लें। जो रस निकलता है आप उस रस कम से कम 30 मिलीग्राम आप उसका सेवन जो है 1 दिन के अंतराल में आप कर सकते हैं। आपको इसका जो चमत्कारी प्रभाव है साथियों, आपको 8 दिन के अंदर मिल जाएगा। कहने का मतलब कि दोस्तों ये आपको 15 दिन तक करना पड़ेगा, 1 दिन छोड़ करके, क्योंकि ज़्यादा नीम के इस्तेमाल करने से आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए यह बेहतर होगा 30 ml जो हम पिए हैं उसको जो है 1 दिन छोड़ करके पिएँ, 1 दिन के उपरांत पिएँ, तो इससे आपको चमत्कारी लाभ होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि जिनके पास सुविधा है नीम के दातुन करने की, वो नीम का दातुन ही करें। यह तरह तरह के मार्केट में जो उपयोग में लाए जाते हैं, पेप्सोडेंट, टूथपेस्ट, कोलगेट एक्स्ट्रा, इसका उपयोग ना करें तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि साथियों यह आपके दांतों की सफाई तो करता है लेकिन आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। क्या आपको पता है कि विदेशों में यह कोलगेट और नाना प्रकार के टूथपेस्ट बैन है, और ऐसा सुनने में आया है कि उसमें लिखा भी होता है कि ग्राहक अपने से इस्तेमाल करें, और वो भी यदि इस्तेमाल करते हैं तो एक चने के दाने के बराबर इस्तेमाल करें। इसलिए नीम का दातुन बेहतर होगा दोस्तों। नीम के दातुन करने का आपको चमत्कारी लाभ बताता हूँ कि आपके मुंह में लार बनना शुरू हो जाएगा। जो गुटखा खाते हैं वह गुटखा जल्द से जल्द छोड़ें, क्योंकि इनमें तंबाकू होता है और यह शरीर के तापमान के साथ साथ रक्त के तापमान को भी बढ़ाते हैं। गुटखा खाने से जिनका दांत पूरा लाल हो गया है या दांत में लालिमा जम गई है, उनके लिए नीम का दातुन चमत्कारी रूप से प्रभावमंद है। हमारे मुंह में लार बनने की अधिक प्रक्रिया के कारण वह लार हमारे पेट में जाता है, और जो भी एंजाइम से जो भी बुरे चीज़ है, बुरे कीटाणु है, विषाणु है, उनको हमारा लार मारता है। और हम जो भी खाते हैं उसमें यदि कोई दूषित जीवाणु विषाणु होते हैं उनको वह मारता है साथियों। तो नीम का दातुन करने का जो हमारा है चमत्कारी लाभ है। दांत काट खुजली की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए दोस्तों, तो इसमें आपको एलोपैथी की चिकित्सा से बिल्कुल परहेज करनी है, क्योंकि एलोपैथी चिकित्सा आप लेंगे तो यह आपकी चीज़ों को दबा तो कुछ समय के लिए देगा, किंतु आपको आने वाले समय में दूसरे प्रकार के विकृतियाँ या विकार प्रभाव पर डाल सकता है आपके शरीर में। तो इसके लिए आप होम्योपैथी और आयुर्वेद में इसका सबसे अच्छा और राहतकार इलाज है। मैं जो आपको तरीके बता रहा हूँ साथियों, ये पूर्ण रूप से आयुर्वेद है और सस्ता बजट का है, जो कि आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों हम अपने घर में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो आयुर्वेद का ही हिस्सा है। शरीर में जो स्किन है, जो हमारे ऊपर है त्वचा रोग, उसमें सबसे बड़ा रोग है दोस्तों एक्जिमा और सोरियासिस। सोरियासिस में भी नीम का जो हमारा काढ़ा है, रस है, वो बहुत ही लाभकारी होता है, और गर्म पानी के तो चमत्कारी लाभ हैं। सोरियासिस की प्रॉब्लम बढ़ गई हो तो साथियों, तो आप इसका होम्योपैथी इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इसका इलाज लगभग है और एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है दोस्तों। और सोरियासिस एक बहुत भयंकर बीमारी है, यह ऑटो इम्यून रोग है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है। यह जो है अपने आप हो जाती है, इसका कारण जो है अभी तक अज्ञात है। फिर भी आप होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पेशेंस रखें, धैर्य रखें और नियमित 6 महीने, 7 महीने और 1 साल तक आप इस दवाई का सेवन करें, और कुछ दवाई बताई जाएंगी, आप उसको लंबे अंतराल तक लें तो आपको सोरियासिस से बहुत अधिक फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए दोस्तों हम जल्दी से एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों गुनगुना पानी पीना है अधिक समय के लिए। ठंडी का समय है तो अधिक प्रयोग करें।
खाने के 1 घंटे बाद 40 मिनट बाद ही पानी पिएं। खाना खाने जब आप बैठते हैं भोजन के समय तो आप घोट पानी छोटा सा पिएं, छोटा छोटा करके आप पानी पिएं और वो भी कम पानी का उपयोग करें, क्योंकि खाना पचाने में प्रॉब्लम करेगा आप ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे तो। नीम के कोमल पत्तियों का मैंने जूस बताया आपको पीस के पीना, यह आप 1 दिन के अंतराल में करें। जैसे आज आपने पिया तो 1 दिन गैप करें, फिर दूसरे दिन आप पिएँ। 30 ml पीने के बाद आप उसको तुरंत पानी के साथ पी सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा। करेले की सब्ज़ी खानी है चाहे तो आप उसका जूस भी पी सकते हैं। नीम की दातुन करनी है, नीम की दातुन आपके दांतों के लिए और आपके लार बनने में आप बहुत सहायक करेगा। भाटे की आपको सब्ज़ी नहीं खानी है, काले गुड़ नहीं खाने हैं, खटाई से आपको परहेज करना है, बैंगन की सब्ज़ी नहीं खानी है क्योंकि यह रक्त में और शरीर में जो है विकार उत्पन्न करते हैं, शरीर के तापमान को बढ़ाने वाले हैं। मांस मच्छी और अधिक नॉनवेज का सेवन ना करें, ज़्यादा ही बेटर है। आप कुछ भी नॉनवेज ना खाएं, मांसाहार का प्रयोग ना करें। यदि आप स्किन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इससे क्या है, शरीर का तापमान बढ़ता है और आपके रक्त में विकार उत्पन्न होता है, जिससे कि शरीर पर जो स्किन है हमारी त्वचा पर, इसमें रोग दिखते हैं। यह मांसाहार के कारण ही होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आप शाकाहार का प्रयोग करें। जिनके पास अपने घर के पास खुद की बाड़ी है, ज़मीन बची हुई है तो बागवानी करें। सवेरे उठ के आप खोदें, खादें और उसमें जो है अब बिना रासायनिक फर्टिलाइज़र के आप उसमें उगाएं। छोटी मोटी सब्जियां, भिंडी हो गई, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, इस तरीके से आप सब्जी उगाएं और इसमें बिल्कुल भी आप यूरिया और इस तरह के जो खाद है एंडोसल्फान, DAP का यूज़ ना करें। क्या आपको पता है साथियों, हमारे भारत देश में 1948 के पहले कभी भी किसी भी गाँव और किसी भी कस्बे में भारत देश में ये रासायनिक उर्वरकों का और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है दोस्तों, मगर 1948 के बाद एक ट्रेंड चल पड़ा विदेशी ताकतों के द्वारा, जिससे कि यह प्रकार जो यूरिया, एंडोसल्फान और अधिक प्रकार के पेस्टिसाइड डाले जाने लगे, जिससे कि मानव जीवन के ऊपर और मानव शरीर के ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा। इसलिए कैंसर की बीमारियां उत्पन्न होने लगी। दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं। तो साथियों अब आप सब जान चुके हैं कि आपको शरीर से जुड़े हुए त्वचा के रोगों का निवारण कैसे करना है और दांत खाज खुजली को जड़ से कैसे मिटाना है। अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और मैंने जो आपको नुस्खे दिए हैं वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। यदि आपको कुछ परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर नीचे पूछ सकते हैं, आपको समय मिलने पर ज़रूर ही जवाब दिया जाएगा। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब चलते हैं। नमस्कार, सदैव जय भारत भूमि की।